4 जून के बाद से जब से प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता में आए हैं, तब से अलग अलग राज्यों में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कम से कम 4 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीफ गोमांस रखने के आरोप में करीब 1 दर्जन मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा कई मुसलमानों को जेल में डाला गया है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। बड़ा सवाल ये दोस्तों, क्या आपने राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को इस पर कुछ कहते हुए सुना? बिल्कुल नहीं सुना। और मैं आपको बतलाता हूं, जनता दल यूनाइटेड के जो ये सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि चूंकि यादवों और मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, इसीलिए मैं इनके लिए कुछ नहीं करूंगा। यह आदमी संविधान के खिलाफ बोल रहा है, लगातार बोल रहा है। अगर आपको यह लग रहा था कि बहुमत से 30 सीटें दूर रहने के बाद भाजपा में कोई परिवर्तन आएगा, तो आप गलतफहमी में थे। कि आखिरकार इस देश की माइनॉरिटीज, इस देश के मुसलमान हैं, हम जानते हैं। चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें घुसपैठिया बताया था। यह तक कहा था कि ये लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यह तक कहा था कि आपके मंगलसूत्र छीनकर आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस जो है वो उनको दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री ऐसा लगातार कह रहे थे। और इस राजनीति का उन्हें कोई बहुत फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने भाजपा को एक करारा तमाचा मारा था कि मुसलमानों का मुद्दा उठाने से भाजपा को फायदा होगा। तो यह सवाल तो इस देश की इंसानियत पर है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गलत फहमी का शिकार कोई भी हो सकता है। वो गलत फहमी का शिकार एक हिंदू भी हो सकता है। आपको याद होगा पालघर में क्या हुआ था। अगर कहीं पर गौ हत्या हो रही है तो उसके समाधान के लिए पुलिस है, कानून के हिसाब से होगा, क्योंकि ऐसी ढेरों मिसाल सामने उभर कर आई हैं जहां शक गौवंश की हत्या को लेकर था, गौमांस रखने को लेकर था, मगर बाद में वो भैंसा या कोई और मीट सामने उभर कर आया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद भी भारतीय क्राइम को यह सत्ता नहीं रोक पा रही है। आए दिन सत्ता पर कोई ना कोई इल्जाम लगता ही रहा है, क्योंकि हमें भी पता है और आपको भी पता है जिस तरह भाजपा के लोग और उनके उससे जुड़े संगठनों का अत्याचार मुसलमानों पर हो रहा है। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जहां हमारा भारत देश अनेकता में एकता पर विश्वास रखती है, वहीं आज मुसलमानों पर झूठा इल्जाम लगा करके उन्हें जेल किया जा रहा है। उन पर गौवंश हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, जो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन न तो इस पर विपक्ष कुछ बोल पा रहा है और ना ही सरकार कोई कड़ा कदम उठा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हमें अविसार शर्मा से जानने को मिलेगा कि भाजपा और उसके सहयोगी दल करतूतों के बारे में। जब हमारे प्रधानमंत्री ही मुसलमानों के खिलाफ भाषण देते हैं तो पार्टी कार्यकर्ता की क्या बात करें। तो आइए जानते हैं इसका सच अविसार शर्मा से। 4 जून के बाद से जब से प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता में आए हैं, तब से अलग अलग राज्यों में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कम से कम 4 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीफ गोमांस रखने के आरोप में करीब 1 दर्जन मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा कई मुसलमानों को जेल में डाला गया है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी एक खास रणनीति के तहत उससे जुड़े नेता, उससे जुड़े संगठन जहरीली राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। मसलन मेढक में यह तस्वीर जहां एक डॉक्टर गिड़गिड़ा रहा है। मामला क्या है आप जानते हैं दोस्तों। एक मुसलमान भर्ती था अस्पताल के अंदर। करीब 150 लोग जो कि हिंदुत्ववादी हैं वो पहुंच जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि उस मुसलमान को बाहर निकालो। और फिर वो डॉक्टर जो कि एक हिंदू है, किस तरह से उनके सामने गिड़गिड़ाता है, वो वीडियो देखिए। ఎవరు రాల్గొట్టిరు ఎవరు ఏం చేశారు అని నేను చెప్పాను. కాకపోతే ఇది మాత్రం చాలా తప్పు సార్. హాస్పిటల్ మీద అటాక్ చేయడం మాత్రం చాలా తప్పు. నేను రేపు ఈ విషయం మెదక్లో డాక్టర్లతో ఖచ్చితంగా మాట్లాడి రేపు నా వల్ల అయితేనే సార్తో మళ్ళీ మనకు నెక్స్ట్ టైం ఇట్లా కాకుండా మెదక్లో ఏం సొల్యూషన్ చేయాలో నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా అడుగుతాను సార్. మీ రిపోర్టర్లకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సార్. आपके सामने टी राजा सिंह भी है दोस्तों। यह भी खुलेआम कह रहा है कि हमने माहौल को भड़काया और पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग ये घटनाएं उन राज्यों में भी हो रही है, चाहे तेलंगाना हो या हिमाचल, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी आप तो डरो मत की बात कर रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर कई जो मुसलमान हैं वो राहुल गांधी से अपील कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब आप कहते हैं डरो मत, तो ये जो तमाम हेट क्राइम्स चल रहे हैं जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप इस पर खामोश क्यों हैं? यह सवाल किया जाएगा। आरजेडी के सांसद क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। अंग्रेजी में बयान है, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा।
मनोज झा कहते हैं, those who believe that Modi 3 या NDA 3 shall have a new operating system should rethink. The mob lynching of Muslims have started with more of vengeance in several states, as if to teach them a lesson for voting in favor of a secular democratic India. It must be challenged. यहां पर कह रहे हैं मनोज झा कि जिन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे अवतार में या एनडीए अपने तीसरे अवतार में हालात सुधर जाएंगे, वो गलत है। क्योंकि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मॉब लिंचिंग मुसलमानों की है, वो कई राज्यों में शुरू हो गई है। मानो उन्हें सबक सिखाया जा रहा है कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट किया था। कि आखिरकार इस देश की माइनॉरिटीज, इस देश के मुसलमान हैं, हम जानते हैं। चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें घुसपैठिया बताया था। यह तक कहा था कि ये लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यह तक कहा था कि आपके मंगलसूत्र छीनकर आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस जो है वो उनको दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री ऐसा लगातार कह रहे थे और इस राजनीति का उन्हें कोई बहुत फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने भाजपा को एक करारा तमाचा मारा था कि मुसलमानों का मुद्दा उठाने से भाजपा को फायदा होगा। तो यह सवाल तो इस देश की इंसानियत पर है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गलत फहमी का शिकार कोई भी हो सकता है, वो गलत फहमी का शिकार एक हिंदू भी हो सकता है। आपको याद होगा पालघर में क्या हुआ था, साधुओं को मॉब लिंच कर दिया गया था। वो तो साधु थे ना, उन्हें क्यों टारगेट किया गया था? क्योंकि भीड़ में उनको लेकर कुछ गलत फहमियां थी। और ऐसी ढेरों मिसालें मध्य प्रदेश में, मैं नहीं भूला हूं, एक मिसाल सामने आई थी जहां 3-4 हिंदुओं को मॉब लिंच कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि भीड़ को यह लग रहा था कि ये बच्चों को चोरी करने आए। तो बड़ा प्रश्न यह कि हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह की भीड़ का शिकार वो भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कहीं पर जा रहे हो अपने परिवार के साथ और ऐसी किसी गलतफहमी का शिकार आप हो जाएं, तब आप उसका क्या करेंगे बताइए? अगर कहीं पर गौ हत्या हो रही है तो उसके समाधान के लिए पुलिस है, कानून के हिसाब से होगा। क्योंकि ऐसी ढेरों मिसाल सामने उभर कर आई हैं जहां शक गौवंश की हत्या को लेकर था, गौमांस रखने को लेकर था, मगर बाद में वो भैंसा या कोई और मीट सामने उभर कर आया। आप में से कई लोग जानते हैं दोस्तों, हिमाचल में एक जावेद की मिसाल है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद के घर को तहस नहस कर दिया गया था। उस पर आरोप क्या था? उस पर आरोप यह था कि उसने अपने व्हाट्सएप में कुर्बानी का, भैंस की कुर्बानी का की कुछ तस्वीरें या कुछ वीडियो डाले थे। उसको लेकर एक अफवाह फैलाई गई कि देखो ये गौ हत्या कर रहा है। भीड़ उसके घर पहुंच जाती है और उसके घर को तहस नहस कर देती है। अब बताया जा रहा है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, कानून एक बात स्पष्ट कहता है कि आप गाय की हत्या नहीं कर सकते, वो भी भारत के अधिकतर राज्यों में। गोवा में कानून नहीं है, केरल में कानून नहीं है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कानून नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में गाय को अपनी मां मानती है, इन्हीं के नेता केरल में कहते हैं कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ बीफ देंगे। इन्हीं के नेता कहते हैं कि हम गोवा में गौ हत्या करवाएंगे, गाय कटवाएंगे और लोगों को बेस्ट क्वालिटी बीफ देंगे। यहां पर इनके दोहरे मापदंड सामने उभर कर आ जाते हैं। मगर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कानून यह नहीं कहता कि आप भैंस को नहीं काट सकते या बकरे को नहीं काट सकते या मुर्गी को नहीं काट सकते। मगर यहां कुछ और कहना चाहता हूं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि कुरान की कौन सी आयत आपसे यह कहती है कि अगर आपने कुर्बानी की हो तो सार्वजनिक तौर पर उसका मुजाहिरा करें। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मेरे परिवार में ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते, मगर वो शाकाहारी हैं। जब मैं उनके साथ होता हूं तब मैं मांस का सेवन नहीं करता। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके सामने कोई एक वीडियो डाले जिसमें वो एक जानवर को काट रहा हो या उससे जुड़े, उसकी कुर्बानी से जुड़ी तस्वीरें डाल रहा हो, आप इसे भड़काऊ मानेंगे या नहीं मानेंगे? सबसे बड़ी बात आपको यह सवाल पूछना है कि आखिर धर्म की कौन सी आयत, मजहब की कौन सी आयत हमसे यह कहती है कि कुर्बानी करने के बाद आप उसका मुजाहिरा करें? यह भी सही नहीं है ना। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, आप अगर एक मुर्गी को काटने की तस्वीर भी डालेंगे ना, तो संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार तंत्र यह झूठ फैला देगा कि देखो गाय को काटा जा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि अगर जावेद ने भी वो तस्वीरें, वो वीडियो डाली तो वो सही नहीं था। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आप उसे अपने घर में कीजिए, उसे अपना निजी मुद्दा बनाइए। आप सार्वजनिक तौर पर उसका मुजाहिरा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक भीड़ को भड़काएंगे और उसका परिणाम हमारे सामने है। दोस्तों, जैसा कि अभी सार शर्मा ने बताया कि ये केवल मुसलमानों के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि हिंदुओं के लेकर भी ऐसा ही हो रहा है।
क्योंकि ऐसा पाल घर में भी देखने को मिला था साधुओं के साथ। तो दोस्तों आज हमें अपने भारत को जिस क्राइम की दुनिया में जाती हुई दिखाई दे रही है, हमें उसे उस क्राइम से बाहर ले आने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारे आने वाले जनरेशन को बड़ा प्रभावित कर सकता है। क्योंकि कोई भी धर्म या मजहब हमें क्राइम करने की इजाज़त नहीं देता है। ख़ास तौर पर मुस्लिम धर्म के किताब में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप कुर्बानी के जानवर का वीडियो अपने सोशल नेटवर्क पर अपलोड करें। ये इस्लाम धर्म के सख्त खिलाफ है, क्योंकि आपकी छोटी गलती आपको परेशान कर सकती है। अभिसार शर्मा ने साफ साफ बताया है कि ऐसा करना केवल इंसानियत को तार तार करना है। आज धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना यही राजनीतिक बनती जा रही है। दोस्तों आपकी अपनी राय क्या है जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो अपने चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।